Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another session of Let's Crack AIPGT in which we are going to discuss clinical repertory. Clinical repertory वो भी किसकी? JH क्लार्क की. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने लेट्स क्रैक AIPGT के बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं एंड दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट. तो प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल टॉपिक्स देयर. नाउ व्हाट इज अ क्लिनिकल रिपोर्टरी? बेसिकली क्लिनिकल रिपोर्टरी में ऐसी रिपोर्टरी होती है जिसमें सिम्टम्स जो होते हैं वो क्लिनिकल सिम्टम्स जो है वो रखे जाते हैं. ठीक है, ये रिपोर्टरी जो JH क्लार्क जिसके ऑथर है, इस रिपोर्टरी का पब्लिकेशन की अगर हम बात करें सो इट वाज पब्लिश्ड इन 1904. एंड ये जो क्लिनिकल रिपोर्टरी का कॉन्सेप्ट था दिस वाज इवॉल्व्ड बाय ब्रनेट, बट फर्स्ट क्लिनिकल रिपोर्टरी जो थी वो JH क्लार्क ने पब्लिश की थी 1904 में, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं. इसमें टोटल 5 सेक्शंस थे. ठीक है, 5 सेक्शंस वर देयर एंड टोटल 1011 मेडिसिन्स वर इंक्लूडेड. इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इन इंडेक्स देयर वर 1063 मेडिसिन्स एंड इसका ग्रेडेशंस कितना था? टोटल 2 gradations were used here. Now, drugs in bracket means not in Clark dictionary of Materia Medica. ऐसे ड्रग्स जो कि क्लार्क की जो डिक्शनरी है ना मटीरिया मेडिका की, उसमें जो ड्रग्स मेंशन किए गए हैं, बट यहाँ पर उसके अलावा जो भी ड्रग्स हैं वो उनको ब्रैकेट्स के फॉर्म में मेंशन किया गया है. ठीक है, एब्रीवेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें एब्रीवेशंस बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं एंड वो एब्रीवेशंस कहाँ से लिए गए हैं? फ्रॉम द साइफर्स रिपोर्टरी. और एक एब्रीवेशंस की अगर हम बात करें तो X जो एब्रीवेशन है दिस इज यूज्ड फॉर एसिड्स. ठीक है, आप इसको याद रख सकते हो. एक्सेस जो होते हैं दे आर एज पेनफुल एज एसिड्स, सो एसिड से आप X को याद रख सकते हो. ठीक है, so friends, this is it about today's session in which we have discussed a very important clinical repertory that was written by JH Clark. Now the second repertory or clinical repertory is written by Borick. ठीक है, ये लिखी गई है ऑस्कर ई बोरिक ने लिखी है इसको. एंड ये रिपोर्टरी जो थी इसका क्या नाम था? पॉकेट मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका विथ रिपोर्टरी. ये जो रिपोर्टरी है ना, आप लोगों ने बोरिक की जो टेक्स्ट बुक देखी होगी मटीरिया मेडिका की, उसकी 9th एडिशन के साथ उसको अटैच किया गया है. मतलब उसके साथ में आती है ये रिपोर्टरी. मतलब बोरिक मटीरिया मेडिका के साथ जो रिपोर्टरी आप लोग देखते हो अंदर वो OE बोरिक ने लिखी है. तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. ऑस्कर ई बोरिक जो है वो रिपोर्टरी वाले हैं. ठीक है, रिपोर्टरी जो है बोरिक्स मटीरिया मेडिका में वो इनकी है और जो बोरिक मटीरिया मेडिका है दैट इज ऑफ विलियम बोरिक. जो मटीरिया मेडिका है इट वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1906 बट रिपोर्टरी वॉज पब्लिश्ड इन 1927 विच इज वाई ये 9th एडिशन में उसको अपेंडेड किया गया था. इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? सो इसमें टोटल 25 चैप्टर्स हैं एंड यहाँ पे भी 2 ग्रेडेशंस पिछली जो क्लिनिकल रिपोर्टरी है उसी की तरह यूज किए गए हैं एंड दे आर इटैलिक्स एंड रोमन्स. ठीक है, मेडिसिन की अगर हम बात करें तो 1409 मेडिसिन हैं इंडेक्स में, और इंडेक्स में टोटल मेडिसिन कितनी है? 1414. ठीक है, तो आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि रियलिटी में इसमें 1409 मेडिसिन हैं रिपोर्टरी के अंदर, बट जो इंडेक्स है उसमें 1414 मेडिसिन मेंशन की गई है. रूब्रिक के बाद सब रूब्रिक और क्लिनिकल कंडीशंस मेंशन किए गए हैं, बट इस रिपोर्टरी में क्रॉस रेफरेंसेस मेंशन नहीं किए गए हैं. ठीक है, सो फ्रेंड्स ये था हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेशन क्लिनिकल रिपोर्टरी, जिसमें हमने ऑस्कर ई बोरिक की रिपोर्टरी डिस्कस की है. ठीक है, सो फ्रेंड्स ये वो 2 क्लिनिकल रिपोर्टरीज हैं जिनसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं AIPGT में एंड वो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिए हैं. ठीक है,
सो फ्रेंड्स, आई होप आई हैव मेड यू ऑल अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इनसाइड ऑर्गेनॉन इज द ओनली चैनल दैट शेयर्स AIPGT लेक्चर्स फॉर फ्री, एंड आई एम श्योर फ्री की चीज कोई भी मिस करना नहीं चाहता। तो आप क्या करोगे, जल्दी से इनसाइड ऑर्गेनॉन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, एंड यस, सी यू इन द नेक्स्ट वन।